हमारा एक रोल से दूसरे रोल में ट्रांजिशन या तो हम देख रहे हैं या हम नई जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट? Yes, बट sir. देयर आर कपल ऑफ थिंग्स हमें ध्यान रखने का एक नेसेसरी है. व्हाट शुड बी देयर? फर्स्ट थिंग आप ये ध्यान रखिए, आपका रिज्यूमे मस्ट बी इन ATS फॉर्मेट. ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो एप्लीकेशन है, ट्रैकिंग सिस्टम, वो आपका रिज्यूमे हमेशा क्या करता है, ट्रैक करता है AI बेस पे. नहीं, डू नॉट अप्लाई टू एनी कंपनी बिफोर converting your resume into the ATS format, right? I'll show what is the ATS format. Just give me one time. Second thing हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा LinkedIn का प्रोफाइल है उसको हम अपडेट करें डे 1 से एंड, प्लस उसमें जो भी कनेक्शंस हैं वो हमारे रेलेवेंट होने चाहिए. लाइक अगर मैं ML इंजीनियर से रेलेवेंट देख रहा हूं तो ML इंजीनियर का मुझे जॉब प्रोफाइल सर्च करना है एंड देन उसको क्या करना है, अपने लिंक में कनेक्ट करना है, राइट? कैसे, मैं आपको दिखाता हूं. सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि लिंक्डइन का जो वो है लिंक जो कनेक्शन है, राइट? आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो प्रॉपरली इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, राइट? आपके प्रॉपरली सारे फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए. अगर आप जॉब सीकर्स हैं तो आपका यहाँ पे रिज्यूमे होना चाहिए फर्स्ट फीचर्स पेज पे. देन आपके एक्टिविटी सारी शो होनी चाहिए. आपका अबाउट प्रॉपर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, राइट? आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रॉपरली शो होने चाहिए, ठीक है? और हर एजुकेशन का डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स अगर है तो उस प्रोजेक्ट का लिंक यहाँ पे शो होना चाहिए. जैसे कि मैं ये प्रोजेक्ट अगर रख रहा हूँ तो ये जस्टिफिकेशन है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कस्टम डेटा सेट का है या YOLO डेटा सेट. तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर गिटहब की कनेक्टिविटी वहां पे होनी चाहिए. स्किल्स आपके प्रॉपर होने चाहिए. रिकमेंडेशन, एक दूसरे से मांगिए रिकमेंडेशन, राइट? जैसे सार्थक जो है वो वरुण से मांगे, वरुण गीतिका से मांगे, गीतिका अभिषेक से मांगे, अमित शर्मा, राइट? तो आपके रिकमेंडेशन बढ़ेंगे तो आपको विजिबिलिटी जो है वो सोशल नेटवर्किंग पे बढ़ेगी. एटलीस्ट ट्राई टू मेक मोर देन 4000 कनेक्शंस देयर. तो हर वीक आपको कनेक्शन वहां मिलते हैं, तो आपको अपने कनेक्शंस का यूटिलाइजेशन करना है मैसेज भेज के, राइट? तो जो आपके कनेक्शंस हैं वो आपके प्रॉपरली वहां पर होने चाहिए, राइट? जैसे कि 4K प्लस कनेक्शन एटलीस्ट होने चाहिए, राइट? नंबर 3, मेंटेन योर गिटहब प्रोफाइल फ्रॉम डे 1. आपका गिटहब प्रोफाइल जो है वो डे 1 से मेंटेन होना चाहिए और उसमें कोई भी आप फाइल डालते हैं तो उसका कोड जो है प्रॉपरली वहां पे अपलोड होना चाहिए, राइट? तो जैसे कि मेरा गिटहब प्रोफाइल है तो आप इस गिटहब प्रोफाइल को देखिए, उसमें सारे के सारे कोड के ही ऑफ पड़े हुए. अगर आप छोटा सा भी कोड लिख रहे हो, छोटा ही सा भी प्रोग्राम लिख रहे हो, उसको एटलीस्ट अभी यहाँ डालिए, अभी यहाँ से यहाँ अपलोड करिए, राइट? तो आपके क्या होगा, आपकी जैसी कोई भी मैंडेटरी करेगा, कोई भी आपके प्रोफाइल को देखेगा तो आपके वहां पर ये ग्रीन जो बेल्ट है, ये जो मैट्रिक्स है वो प्रॉपरली शो होगा, ताकि आप वहां पे उसे अपलोड. आप बैक डेट में जाके ही नहीं, मैं आपको 2 महीने बाद ये बताऊं तो आप बोलोगे सर अभी तो 2 महीने की ट्रेनिंग निकल गई, अब हम बैक डेट में कैसे अपलोड करें? इसीलिए मैं ये चीज स्टार्टिंग से बताता चल रहा हूँ कि आप जो भी फाइल लिख रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी फाइल बनाइए, उसको डाउनलोड करिए. यहाँ से फाइल डाउनलोड एज नोटबुक IPYNB फाइल में, और उसको यहाँ पे जाके अपलोड कर दीजिए. क्रिएट रिपोजिटरी एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी में न्यू, एंड न्यू करके उसको वहां पे अपलोड कर दीजिए, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द ATS फॉर्मेट. तो ATS फॉर्मेट में रिज्यूम क्यों होता है? जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि मेरा जो रिज्यूम है वो ये है, राइट? और इसमें जो सारी चीजें हैं वो ATS फॉर्मेट में है.
दिख रहा है आपको रिज्यूमे? इसमें क्या एटीएस फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए, किसी को आइडिया है क्यों होना चाहिए एटीएस फॉर्मेट में? सो दैट जो एआई है एचआर के पास उसमें ये एक्सेप्ट हो चुके लाइक 85 समथिंग का स्कोर आ सके सर ताकि रेज्यूमे की रीडेबिलिटी बढ़ सके। हाँ, देखिए कुछ ना टूल्स होते हैं, जैसे एचआर के पास में जैसे ये रिज्यूम वर्ड थर्ड पार्टी टूल है, तो ये क्या करता है, ये आपके जैसे आपने साइन इन किया, ठीक है, आप ऐसी एचआर लोग भी साइन इन करते हैं अपने थर्ड पार्टी टूल में। तो जो बड़ी बड़ी इंफोसिस कंपनीज हैं, टीसीएस हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस आते हैं, तो वो स्कोर, उनको एक एक रिज्यूम का पता करना एक बहुत टीडियस टास्क होता है। तो वो क्या करते हैं, हर रिज्यूम को इस तरीके से आप ऑटोमेटिक पाइपलाइन बनी होती है, और उनके पीछे से डैशबोर्ड से क्या आते हैं, रिज्यूम आते हैं, और वो उनको यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ लिंक्डइन प्रोफाइल, कवर लेटर, स्कोर माई रिज्यूम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपलोड किया, तो ये तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, उनके पास ये सारा काम ऑटोमेट होता है। तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसे वो स्कैन होता है आपका पूरा रिज्यूम। तो ये जो रिज्यूम है ये एटीएस फॉर्मेट से है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा रिज्यूम में दिखाऊं, दिस वन, तो इसमें कहीं ना कहीं एटीएस फॉर्मेट की कैपेबिलिटी नहीं है। क्या क्या नहीं है, जैसे ये डेट का फॉर्मेट है, इसमें ये इमेज है, इसमें ये मेरा फुल जो है डेजिग्नेशन पड़ा हुआ है, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, कुछ कीवर्ड्स नहीं है, जैसे गाइडेड वाले कीवर्ड्स, लेवरेज, प्रोफिशिएंट, कॉन्फ्रेंसलाइज, कंस्ट्रक्टेड, 25% सेल्स, इस तरीके की स्टैटिस्टिक वैल्यूज वहां पर नहीं है। तो वो क्या करता है, आपका जो टूल वो इस तरीके से आपका फ्रेच करेगा। अब आप देखिए, मेरा जो रिज्यूमे है वो 66 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा है, राइट। तो ये जो है एक प्रॉपरली ग्रीन बेल्ट में आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो आपका आ जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो जो जैसे रिपीटिशन वर्क है, राइट, कुछ क्वालिटी इंपैक्ट की है, ऐसी वहां पे भी उनको दिखाता है, और वो वहां पे क्या करता है, आपके मार्क्स कम कर देता है। ठीक है, सबको कोई क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब गिटहब पे कैसे करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो गिटहब पे आप गए, आपको कोई भी कोड आप लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आपको वो कर देना है अपलोड। अब जैसे गिटहब पे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू बटन, ठीक है, न्यू बटन करने के बाद में मैंने लगाया एटीएस फॉर्मेट गाइडलाइंस, या बाय गाइडलाइंस बाद में पढ़ना, मैं भी यहाँ पे बस अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन से मैंने किया पब्लिक, और पब्लिक पे मैंने करने के बाद में क्रिएट रिपॉजिटरी कर दिया। जैसे ही क्रिएट रिपॉजिटरी करा, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप क्या करो, इसको क्रिएट अ न्यू फाइल और अपलोड एन एग्जिस्टिंग। सो आई एम गोइंग टू अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तो अपना ये वर्ड का फॉर्मेट और ये अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये दो फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। दूसरा अपलोड कर रहा हूँ जो एटीएस का सैंपल रिज्यूमे, एटीएस का फॉर्मेट, गाइडलाइंस, और कुछ रिज्यूमे भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इस गाइडलाइन को आप बाद में पढ़ना, अभी तो पढ़ाऊंगा तो सेशन बहुत बोर हो जाएगा, लेकिन आप इस गाइडलाइन को प्रॉपरली पढ़ना कि यहाँ पर क्या क्या आपके हेडिंग्स होने चाहिए रिज्यूम में। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए। इस फॉर्मेट के करे बिना आप एक भी कंपनी में अप्लाई मत करना। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी से अपना जो है टाइम आप भेजोगे भी, वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। 99% जो रिज्यूमे है वो इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं
क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? 99% रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्यों रिजेक्ट? एनीवन? सर ये सब जो अभी जो आप पॉइंट दिए ये सब फॉलो नहीं होता है इस कारण। हाँ, जो एम्प्लॉय होता है ATS उसका फॉर्मेट पे नहीं होते हैं। ATS फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी वर्ड होनी चाहिए डायरेक्टेड मैनेजेस, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, इनमें से आप कुछ भी उठा सकते हो, ये नहीं सारे उठाने हैं, कुछ भी उठा सकते हो। ये एक डिक्शनरी टाइप की है कि वो ऐसे अच्छे वर्ड्स ढूंढता है आपके सीवी में। जब हमारे सीवी में नहीं होते हैं तो वो स्कोर कम देता है उसको। ऐसे आपको अपने बिजनेस का एक सैंपल लिखा हुआ है, ठीक है। ये शॉर्टलिस्ट का तरीका होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो समरी नॉट रिक्वायर्ड फ्रेशर के लिए, ठीक है। एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका रिज्यूमे। आपकी जो फाइल है Can you Yes? please tell me in English, sir? Okay, sure. So I'm going to share this guideline to for your purpose as well. And in this